हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। भाई परसेंटेज चल रहा था जिसमें हमने 8 क्लास कर ली इसकी, और ये नवी क्लास है और टाइप 4 का ये आखिरी क्लास है। इसके बाद हम टाइप 5 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर राइज बाई 57 सही 1/7%। इसने बोला चीनी की कीमत 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, ठीक है ना। ओके, तो 57 सही 1/7, इसकी पहले सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 57 सही 1/7, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो देखो 7 7 49 और एक 50, अब 5 हो गया, सॉरी 50 का 0 हासिल 5 बचा, 7 5 35, 35 और एक 35 और 5 कितना हो गया 40, यानी 400/7। परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 7, बटे में 100 आएगा, सॉरी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो फ्रैक्शन क्या हुई इसकी 4/7। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू कंजप्शन के, यानी क्वांटिटी। ठीक, अब देखो यहाँ से इसने बोला क्या है कि कीमत अगर 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में बदलाव ना हो, यानी खर्च में कोई बदलाव ना हो, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा सेम रहे। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इनकम का रेशियो A/B है तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, खपत का जो रेशियो होगा, वो क्या हो जाएगा B/A। अब यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तब हम इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे। तो भाई एक्सपेंडिचर तो ये कह रहा है कि खपत को कितना प्रतिशत कम कर किया जाना चाहिए ताकि खर्च में बदलाव ना हो, यानी एक्सपेंडिचर हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, देखिए 7/4 बढ़ रहा है, तो ये हो गया 7/11। अब हमें क्या निकालना है भाई, क्वांटिटी, खपत निकालनी है ना, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 11/7। तो मुझे बताओ खपत कितनी कम हुई है 4, कितने से हुई है 11 से, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100, तो ये कितना हो गया 400/11%। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं भाई इसको, पॉइंट में लिखेंगे इसको तो 11 इति 33 हो गया, 6 बच गया 60 हो गया, 11×5 = 65, 11 सॉरी 66 हो गया, 11×5 = 55 हो जाएगा। तो 35 पॉइंट कुछ आएगा, देखो मिस्टेक हो गया क्या कहीं पर। हम्म, अच्छा 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9.09 होती है परसेंटेज वैल्यू। तो हमें चाहिए 4 गुना इसका, तो 4 गुना करेंगे तो ये 36.36 आ जाएगा। ओके, कितना आ गया 36.36%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या फिर भाग कर लो आप भाई, 11 थी 33, 7 बचा 17 हो गया, फिर 11 में 66, फिर 3 बचा 30 हो जाएगा, सॉरी 4 बचा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, सेम सवाल है ये भी। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 36% एंड द क्वांटिटी परचेस्ड इज डिक्रीज्ड बाई 30%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, या डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंट ऑन द कमोडिटी।
यानी किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई है और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई है। वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो देखो भाई, हमें ये पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इंटू क्वांटिटी। अब इसने इनकम 36% बढ़ाई है, ओके, और ये क्या चीज़ है भाई? क्रय की गई मात्रा, यानी क्वांटिटी कितनी है? 30% कम हुई है, ठीक। अगर क्वांटिटी 30% कम हुई है तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि ये 36% बढ़ी है इनकम। 36% का मतलब होता है 9/25। 4 से काटेंगे ना भाई, 36/100, 4 नीम 36 और 4 से हो गया 25, यानी 25 पर 9 बढ़ रहा है। तो इनकम अगर पहले 25 थी तो अब ये कितनी होगी? 34 हो गई। और क्वांटिटी क्या है भाई? क्वांटिटी 30% कम हो रही है, यानी 3/10। तो 10 पर 3 कम हो रही है, यानी पहले अगर क्वांटिटी 10 थी तो अब होगी 7। अब मुझे ये बताओ भाई कि एक्सपेंडिचर कितना था पहले? 25 धाम 250, और अब कितना हो गया भाई? 7 चौक 28, 2 बचा, 7 या 21, 21 और 2 हो गया 23। तो यहाँ पर देखो यार, एक्सपेंडिचर जो हुआ है कितना कम हुआ है भाई? 12 कम हुआ है। 12 कम कितने से हुआ है? 250 से। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100। तो देखो, 25 धाम कितना हो गया? 250, और 25 चौक हो गया 100। तो ये कितना आ गया? 12 चौक 48/10%। और अगर हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.8%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, 4.8%। ओके, अब देखिए क्या हम इसको भाई सक्सेसिव बना के कर सकते हैं? तो देखो, जब भी भाई सक्सेसिव बना के करना हो हमें, तो हम इसे सक्सेसिव बना के भी कर सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है? ये होता है R गुणा R बटे 100। 36% पहले वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है 30% की, प्लस फिर 36 गुणा -30 बटे में कितना हो गया? 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचा भाई? आपका बच गया 6। और देखिए माइनस में प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 36 दिया हो गया 108। 10 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 10.8। यहाँ पर 10.8 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 4.8, यानी कि कितने की कमी हुई है? 4.8% की कमी हुई है, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका था। अब देखिए एक और तरीका और बता देता हूँ मैं, इसका तीसरा तरीका। जब भी बात हो किसकी? सक्सेसिव की, तो हम इसे भाई ऐसे भी बना सकते हैं। 36% बढ़ रहा है, यानी 136/100 लिखेंगे। 30% कम हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 70/30, 70/100। यहाँ पर भी ये सक्सेसिव ही होगा, ठीक है। जीरो से जीरो कटा। अब देखो भाई, 7×42 का 2 आ गया, कितना बचा? 4। और 13 सत्ते होता है 91, 91 और 4 कितना हो गया? 95। अब हमें इस टाइप के सवाल में क्या करना है कि 100 को नीचे छोड़ना है, और बाकी जो भी जीरो बची हैं उनको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये 10 को हटाएंगे अगर हम, तो ये पॉइंट में आ जाएगी यहाँ पर। अब देखेंगे 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये कितना कम है? 4.8 कम है। इसका मतलब 100 से 4.8% अगर ये कम है, तो 4.8% की यहाँ पर क्या हुई है? कमी हुई है। अगर ये 100 से ज़्यादा होता तो वृद्धि हो जाती है। ये भी आपका कहाँ से निकल के आया है? सक्सेसिव से निकल के आया है, ठीक है। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। देखिए अगला सवाल। द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ शुगर बाई 15%, वाई दिस ए कंज्यूमर कैन बाय 7.4 kg मोर शुगर फॉर 1258 रुपये, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यह है कि सरकार ने चीनी के मूल्य को अगर 15% कम कर दिया है, तो एक ग्राहक क्या कर रहा है? 1258 रुपये में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है।
तो इसने बोला है तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखो पहले इसे बेसिक से समझते हैं। मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य इसका x है और फिर कितना हो गया 15% कम हो गया। तो 15% कम का मतलब हो गया 3/20, यानी कि 20 पे 3 की कमी हो गई तो कितना हो गया 17 हो गया ये। तो मैं इसको ऐसे मान के करता हूँ कि पहले अगर 20x था तो अब हो गया ये 17x रुपये, ठीक है ना, प्रति किलोग्राम है, ये ध्यान रखना। अब इसने ये बोला है कि 1200, ऐसा होने पर क्या हो रहा है 1258 रुपये में 7.4 किलोग्राम चीनी ये ज़्यादा खरीद रहा है। यार कमी होने पर ज़्यादा खरीद रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर एक वस्तु 10 रुपये की 20 रुपये की है तो 100 रुपये में कितनी वस्तु खरीदोगे आप? एक वस्तु 20 रुपये की है तो 100 रुपये में 5 वस्तु खरीद लोगे आप। कैसे निकाला? 20 से भाग करके। टोटल प्राइस में एक यूनिट प्राइस से डिवाइड किया है, यही तो हुआ भाई। एक वस्तु के मूल्य से टोटल रुपयों में भाग कर दिया तो हमने टोटल वस्तु निकालनी। एक वस्तु अगर 20 रुपये की है तो 100 रुपये में कितनी वस्तु खरीदोगे आप? 5 वस्तु खरीदोगे ना। 100 में मैंने 20 से भाग कर दिया है, ओके। उसी प्रकार अगर मैं देखूं यहाँ पर एक वस्तु का प्राइस कितना है भाई 20x, और 20x से घटकर कितना हो गया 17x, और टोटल रुपये कितने हैं 1258। देखो यहाँ पर भी 1258 रुपये है और यहाँ पर भी 1258 रुपये हैं। मुझे ये बताओ कमी होने पर 7.4 kg चीनी ज़्यादा खरीदी है इसने। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मात्रा है अगर मैं निकालूं तो यहाँ की मात्रा कितनी निकलेगी भाई? यहाँ की मात्रा निकलेगी 1258 टोटल रुपये में 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य से भाग कर देंगे तो ये आ गया आपकी क्वांटिटी। और यहाँ पर ये ज़्यादा खरीद रहा है तो ये प्लस का होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा खरीदना ना। यहाँ से निकालेंगे टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 1258 बटे 20x, ठीक है ना। अब ये ज़्यादा खरीद रहा है यहाँ पर 7.4 kg, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। 7.4 kg ज़्यादा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का ये अंतर है। अंतर कितने का है भाई 7.4 का, ओके। अब हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 17 गुणा 20x, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1258 कॉमन। तो देखो भाई 20 की गुणा x में यहाँ पर होगी तो यहाँ पर x है ये, 20 की गुणा यहाँ होगी तो 20 आ जाएगा, 17 की गुणा यहाँ होगी तो 17 आ जाएगा। अब भाई 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा फिर आपका 3 बच जाएगा, यानी यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, गुणा 3, और बराबर में चल रहा है 7.4, यही तो चल रहा है। अब देखो भाई पॉइंट से मैं एक जीरो यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ओके। अब देखिए 17 से काट रहा हूँ, 17 एकन 17, 17 में 17 119, 119 और 17 चौक हो गया 68, 74 बार कट गया तो 74 से ये 74 कट जाएगा एक बार। अब देखिए भाई x की गुणा मैं इसमें कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3/2। x की वैल्यू क्या निकाल ली मैंने 3/2 निकाल ली। तो इसने बोला है कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 20x था। तो 20x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 20 गुणा x की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से ये 10 बार कटेगा और 10 दिया हो गया 30, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था 30 रुपये प्रति किलोग्राम था, ओके। बोलो आया समझ में? अब दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका इसका भाई ऑप्शन है, ऑप्शन से ही हम इसको बना सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 24%। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली। वाई वाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 decimal प्लेस शुड बी रिड्यूस्ड हिज कंजप्शन। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी हुई। अब देखो, मैंने यहाँ से आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू कंजप्शन, और हमें क्या चाहिए, कंजप्शन चाहिए। तो कंजप्शन कैसे निकालेंगे भाई, एक्सपेंडिचर में इनकम का भाग दे देंगे। अब मैं यहाँ से कंजप्शन निकाल रहा हूँ, तो देखो एक्सपेंडिचर कितना है भाई, एक्सपेंडिचर देखो खर्च कितना 15% बढ़ रहा है, यानी 100 से कितना हो गया ये 115, और भाग कर दूंगा अगर मैं किसका, इनकम से, यानी इनकम पहले 100 थी तो अब होगी 124। तो ये आ गया हमारा रेशियो। अब देखो जो कट रहा है 100 से 100 को कट जाएगा, और इसे अगर मैं काटता हूँ तो ये कटेगा 3 से कट जाएगा, 23 से नहीं कट रहेगा भाई, तो कट नहीं रहा है। एक काम करते हैं, सीधा सीधा लिख लेते हैं। ये कितना कितना आ गया आपका, क्वांटिटी की जो रेशियो है वो 124 रेशियो 115 हो गया। तो क्वांटिटी यहाँ से कितनी कम हुई है भाई, 7 कम हुई है ना, 7 नहीं हुई, ये हो गया आपकी 9, क्वांटिटी 9 कम हुई है, कितने से हुई है 124 से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100, 4 से काट रहा हूँ इसको, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 से कट गया ये 25 बार, तो 25 निम्मा होता है 225 बटे हो गया 31। अब 31 से भाग करेंगे तो देख लेंगे भाई कितनी बार जा सकता है। तो 31 से भाग करूँ तो मैं 7 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 या 21 210 हो गया, दो हाँ 7 बार चला जाएगा, यानी 7 बार तो चला गया है, कितनी बार, 7 एकन 7, 7 या 21 यानी 217। अब 225 में से अगर 217 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 8 बच गया ना, पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो आ गई यहाँ पर है, तो ये हो गया 31 दूनी 62, यानी 7.2 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 पॉइंट कुछ आएगा, ये 5 कर लेते हैं क्योंकि आगे और भी कटेगा ना ये, तो 7.3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखेंगे। द प्राइस ऑफ पल्स इज इंक्रीज बाई 6.66%। दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि हुई है। अब ये 6.66% का मतलब क्या है भाई, तो इसको मैं लिखूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 6 सही 2/3%, और 6 सही 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था, या तो आप ऐसे निकालो 3 × 18 और 2 20/3, हटाएंगे बटे में 100, 20 × 20, 20 × 5 = 100, यानी आ गया आपका 1/15। यहाँ पर आप इसे याद कर लो, 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये परसेंटेज वैल्यू होती है। तो देखो भाई 6.66% की वृद्धि हो रही है, यानी 15 पर 1 बढ़ रहा है। आगे इसने क्या बोला है, एंड कंजप्शन ऑफ इट इंक्रीज बाई 4 सही 1/6%। देन व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन पल्स। उपभोग में क्या हुई है, 4 सही 1/6% की वृद्धि, तो 4 सही 1/6% का मतलब कितना हो गया, 6 × 24 और 1 25, 25/600, तो ये कितना हो गया, 25/600 को अगर मैं काटूंगा 6 × 100 कर लेंगे, 25 × 100 यानी 1/24 की हो गई है। ठीक है, ये वैसे याद होनी चाहिए आपको यार। तो अब इसने क्या बोला है कि खर्च में होने वाला परिवर्तन, एक्सपेंडिचर निकालना है भाई। एक्सपेंडिचर बराबर बताया था मैंने इनकम इनटू कंजप्शन, यानी क्वांटिटी। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इनकम कितना है, 15 से हो गया 16,
और क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कितनी हो रही है, 24 से 25 हो गई है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इनकम की और क्वांटिटी की, तो क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर निकलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, 15 × 24, तो 15 × 24 अनुपात 16 × 25। तो देखो 5 से कट रहा है, पचम 25, 5 तिया 15, 8 से काट रहा हूँ उसको, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यह आ गया 9:10। अब 9 से देखो 10 हो गया, यानी एक की वृद्धि हो रही है। एक की वृद्धि हो रही है कितने पर, 9 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। यहाँ पर 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू बताई थी मैंने आपको, 9.09% बताई थी। तो ऑप्शन हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है भाई। दोबारा चेक कर ले इसको, क्योंकि ये कितना हो गया, 15 से 16 हो गया यार। 1/9 की ये 11.1111 होती है भाई, 11.1111%। यार कहाँ कैसे गलती कर रहे हैं आज हम। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखो अगला सवाल, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाई 35%, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी bought with the money that was sufficient to buy 104 kg ऑफ राइस। ठीक है, प्रूव। देखिए चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, तो 35% का मतलब कितना होता है भाई, 35/100। 35/100, 5 से काटेंगे इसे 7 बार, और 100 को काटेंगे 20 बार। तो इनकम में कितना हुआ है देखो, 20 से 7 कम हो गया, यानी 13 हो गया। तो क्वांटिटी निकाल सकते हैं यहाँ से हम। क्वांटिटी पहले अगर 13 थी तो अब 20 हो गई है, और 13 की वैल्यू इसने देखो कितनी दे रखी है, पहले 104 किलो खरीद रहा था ना, यानी 104 दे रखी है 13 की वैल्यू, तो कितना गुना है, 8 गुना। तो इसने बोला है कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। तो मुझे ये बताओ, पहले 13 खरीद रहा था, अब 20 खरीद रहा है, कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 7, यानी 7 का भी हम 8 गुना कर देंगे, तो 7×8 = 56 kg ये और खरीदेगा अभी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। क्वेश्चन दे रखा है कि द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, however इट्स कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाई 18 से ही 1/3%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु खपत 18 से ही 1/3% कम हो जाती है। इस पर खर्च में कितने परसेंट वृद्धि अथवा कमी हुई है, खर्च पर, यानी एक्सपेंडिचर की बात है। तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर इनकम और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर इनकम देखें 20% बढ़ रहा है, यानी 5 से कितना हो गया ये 6, और 18 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 18 थी 54 और 1 55 बटे 3 × 100, 300 हो गया ना, 5 से 11 बार कटा और 5 × 30, यानी 11/60 आ गई है। तो क्वांटिटी अगर पहले 60 थी तो अब 11 कम हो गई, तो 11 कम करेंगे तो देखना कितना आ जाएगा, 94, यानी 49। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सपेंडिचर के बराबर होगा या ना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब मैं अगर ऐसे सीधे गुणा करूँगा तो क्रॉस में जो भी चीज़ें कट रही होंगी ना आमने सामने, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ,
उसी प्रकार यहाँ से यहाँ वाली चीज़ और यहाँ से यहाँ वाली चीज़ जो भी कट रही है उसे काट सकते हैं हम। ये 6 से 10 बार कटेगा और ये 6 एकन 6, ये हो गया 10 पंजे 50 और ये हो गया 49। तो 50 से 49 हो गया, यानी एक की कमी हुई है कितने पर, 50 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो 50 दूनी हो गया 100, यानी ये आ गया 2% की कमी, 2% डिस्क्रीज्ड। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक कॉरपोरेटर है राहुल, जिसकी प्रतिदिन की आय 600 रुपये है। यदि आय को 20% बढ़ा दें तथा कार्य को 12.5% कम कर दें तो उसकी आय पर क्या फर्क पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आय बढ़ रही है 20%, 20% का मतलब हो गया 5 से कितना हो गया, ये 6, इनकम बढ़ रही है ये, और कार्य क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। तो अगर कार्य कम हो रहा है तो मुझे ये बताओ, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 से 1 रुपये कम हो गया, तो ये हो गया 8 से 7। ये क्या है आपका वर्क। अब मुझे ये बताओ यार कि 5 रुपये मिल रहे हैं आपको 1 यूनिट काम करने के, तो 8 यूनिट काम करने के कितने रुपये मिलेंगे आपको, 40 रुपये। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 1 यूनिट काम करने के आपको 6 रुपये मिल रहे हैं, तो 7 यूनिट काम करने के कितने मिलेंगे, 42 रुपये। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी तो भाई वही चीज़ आ गई, इनकम इक्वल क्या होता है, सॉरी एक्सपेंडिचर इक्वल होता है इनकम इनटू क्वांटिटी। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि टोटल इनकम जो बनेगी हमारी, टोटल इनकम जो होगी वो किसके बराबर होगी, इनकम इनटू वर्क, यही तो हो जाएगी। टोटल इनकम जो होगी वो प्रतिदिन की, यानी 1 यूनिट की इनकम और टोटल वर्क, तो ये भी आपका कहाँ से बना है, यहीं से बना है, ऐसे समझ सकते हैं हम। या फिर इसको ऐसे समझ लो सीधा सा कि 1 यूनिट काम करने के आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 8 यूनिट काम करने के 40 रुपये हो जाएंगे। उसी प्रकार 1 यूनिट काम करने के यहाँ पर कितने मिल रहे हैं आपको, 6 रुपये, तो 7 यूनिट के 42 रुपये हो जाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि आय में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई, कितने से हुई है, 40 से। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100, तो ये हो गया 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 5% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के भाई। अगला सवाल देखेंगे। देखो ये सवाल अच्छा है आपका, और सभी इसको बनाकर देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हम इसको कराएंगे। देखो, अच्छा इसमें हम ध्यान रखना, आपका सक्सेसिव भी लगा सकते थे, जिसमें ऐसे सीधी गुणा हो रही है ना उसमें सक्सेसिव लग जाएगा आसानी से। ठीक है, सक्सेसिव लगा के आप कर सकते हो इसे। देखो, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए एक प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 29 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण कारण राजस्व 28% बढ़ गया। तो उसने बोला है आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना इसको, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये क्या है भाई, राजस्व में कितने की वृद्धि हो रही है, 28% बढ़ रहा है, यानी टोटल इनकम अगर पहले 100 रुपये कमा रहा था ना, तो अब ये 128 रुपये कमा रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अगर एक आदमी 20 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ पर, तो 100 रुपये खर्च करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 100 रुपये खर्च करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक आदमी 20 रुपये खर्च कर रहा है और हमें 100 रुपये खर्च करवाने हैं, तो उसके साथ में कितने व्यक्ति आने चाहिए। तो भाई
एक व्यक्ति अगर 20 रुपये खर्च कर रहा है तो 100 रुपये खर्च करने के लिए 20 पंजे 100 यानी 5 व्यक्ति होने चाहिए। 5 व्यक्ति 20-20 रुपये इकट्ठे करेंगे तभी तो 100 रुपये होंगे। तो हमने कैसे निकाला ये निकाला टोटल रुपयों में एक व्यक्ति की आय से भाग कर दिया मैंने। तो हमने क्या निकाल दिया, व्यक्ति निकाल दिए मेन, टोटल कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर मैं कुल राजस्व में एक व्यक्ति की आय से भाग कर दूं, ठीक है, तो क्या निकल आएगा हमारा, एक व्यक्ति की आय से अगर भाग कर दें तो व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। देखो भाई टोटल इनकम है ये, रेवेन्यू जिसे बोलते हैं, और अगर मैं इसमें भाग कर देता हूं एक यूनिट प्राइस से, एक यूनिट प्राइस से, तो क्या निकलेगी, संख्या निकलेगी, नंबर निकलेंगे। ठीक है, यही तो निकलेगा। तो देखो भाई भाग कर देंगे। अगर 100 रुपये खर्च करने हैं हमें, देखो 20% छूट देने की घोषणा हुई है ना, तो 20 का मतलब हो गया कि 100 से कितना हो गया, ये हो गया आपका 80। यानी पहले अगर एक टिकट 100 रुपये की थी तो अब कितनी होगी भाई, 80 रुपये की हो गई। तो अगर एक टिकट 100 रुपये की थी तो मुझे ये बताओ 100 रुपये की एक टिकट है तो 100 रुपये में कितनी टिकट खरीदी जाएंगी भाई, एक टिकट खरीदी जाएगी। और अब टिकट का मूल्य हो गया 80 रुपये। तो मुझे ये बताओ एक टिकट का मूल्य 80 रुपये है तो 128 रुपये में कितनी टिकट आएंगी, तो 128 में 80 से भाग करना पड़ेगा। इसको मैं काट देता हूँ, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 20:32। तो देखना भाई कितने की वृद्धि हुई है, जो जनसंख्या है, विजिटर्स हैं, उनमें कितने की वृद्धि हो गई, ये हो गई आपकी 12 की, 12 की वृद्धि हुई है 20 से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, 20 पंजे हो गया 100 और ये 12 पंजे कितना हो गया 60, यानी 60% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी के कैसे किया है मैंने। देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगर पेट्रोल की कीमत 22.9% बढ़ जाती है तो खपत 53 लीटर बढ़ जाती है और कुल खर्च 1710 रुपये बढ़ जाता है। अब इसने बोला शुरुआती खपत 154 लीटर है तो प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। देखो समझो, समझना भाई सवाल को। 22/2/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/9। तो अगर इसकी कीमत यानी इनकम पहले कितनी थी, 9 रुपये थी, तो अब ये 2 रुपये बढ़ गई यानी 11 रुपये हो गई। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर इनकम 11 रुपये बढ़ी है तो भाई यहाँ से मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, यानी क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11:9। और शुरुआती खपत इसने दे रखी है कितनी, 154 लीटर। तो शुरुआती कितनी है हमारे हिसाब से 11, यानी 11 की वैल्यू 154 है। तो इसका कितना गुना है, ये 11×11, 11×4 = 44, यानी 14 गुना है। तो इसका भी मैं 14 गुना कर दूँ तो अब ये कितनी खपत कर रहा है भाई, 14×126, यानी 126 लीटर की ये खपत कर रहा है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन इसने ये पूछा है कि भाई प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। अगर ये हमसे पूछता ना कि भाई वर्तमान में जो ओरिजिनल सॉरी मतलब प्रारंभ जो इस अभी वाला जो वर्तमान वाला खपत है, अगर ये खपत पूछता तो हमारा कितना आ जाता है, 126 लीटर आ जाता है ये।
लेकिन इसने ये पूछा है कि भाई खर्च कितना बढ़ा है। तो देखो, खपत 53 लीटर बढ़ जाता है और कुल खर्च कितना बढ़ जाता है, कुल खर्च बढ़ जाता है 1710 रुपये। तो 53 लीटर बढ़ने पर कितना बढ़ रहा है भाई ये, 1710 रुपये। तो मुझे ये बताओ 1 लीटर पर कितना खर्चा होगा भाई, 1 लीटर पर कितना खर्चा होगा। एक सेकंड रुको। देखिए इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर गलती की है। एक गलती हमने ये की है कि भाई इसने ये बोला है कि अगर 53 लीटर बढ़ता है ना खपत, तो स्टार्टिंग में कितना था, 154 था। अगर स्टार्टिंग में 154 था तो अब ये 53 बढ़ गया, तो टोटल मिला के अब जो वर्तमान में जो खपत है वो कितनी हो रही है, 207 की हो रही है। यानी 9 की वैल्यू दे रखी है इसने 207। तो 9 की वैल्यू 207 है, तो ये कितना गुना है, 9 तिया 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी 23 गुना है। तो प्रारंभ में कितनी खपत कर रहा था वास्तव में ये, इसका भी 23 गुना कर देंगे। तो 23 एकन 23, 23 और 2 हो गया 25, यानी 253 की खपत कर रहा था ये। अब ध्यान देना सवाल पर कि भाई अगर ये 253 की खपत कर रहा था, यानी ये हो गया कि कुल खर्च कितना बढ़ रहा था, 1710 रुपये बढ़ रहा था। और हमें चाहिए भाई शुरुआती खर्च कितना है। तो शुरुआती खर्च मतलब 253 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको, यही तो हो गया। एक सेकंड, इसे एक काम करते हैं कि दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि यार मैं अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे इस पर, ठीक है। दूसरे तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो, मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनकम इंटू कंजप्शन के बराबर होता है। तो देखो इनकम कितनी बढ़ी है भाई, 9 से 2 बढ़ गई, यानी 11 हो गई। और क्वांटिटी भाई, तो अगर क्वांटिटी देखें तो वो कितनी बढ़ रही है, पहले 154 थी स्टार्टिंग में, और अब ये कितनी हो गई, 207 हो गई। तो अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर का हम रेशियो निकालेंगे, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे तो ये 9 गुणा 54 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11 गुणा 207। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 9 गुणा 154 अनुपात 11 गुणा 207, इस तरीके से होगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब। तो ये कट जाएगा 11 से, 11 एकन 11, 11 चौक 44, और 9 से कट जाएगा ये, 9 एकन 9, सॉरी 9 दूनी 18 हो गया, और 9 तिया 27, यानी ये आ गया आपका 14:23। तो मैं यहाँ पर काट लेता हूँ उसको, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 11 से काटा, 11 एकन 11, 11 चौक 44, ठीक है ना। तो अब मैंने देखा कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 14:23। अब मुझे ये बताओ यार कि 14 से 23 हो गया, यानी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, खर्चा कितना बढ़ा है भाई। तो खर्चा बढ़ा है ये 9, 9 ही तो बढ़ा है ये, 14 से 23 हो गया तो 9 बढ़ गया, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1710। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 190 हो जाएगी, क्योंकि 19 निम्मा 171 होता है। अब इसने बोला है कि प्रारंभिक खर्चा कितना है, तो प्रारंभिक खर्चा कितना था, 14 था, यानी 14 की वैल्यू हमें चाहिए। 14 की वैल्यू आ जाएगी 0, 14 निम्मा 126, 12 बचा, 14 एकन 14, 14 और 12 कितना हो गया, 26। यानी स्टार्टिंग का जो खर्चा था वो कितना था, 2660 रुपये था। 2660, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल। गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण अमित
₹240 में 2 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद गेहूँ का मूल्य क्या है? देखिए, इस टाइप के सवाल मैंने आपको बता दिए थे। अब आगे आ गया है तो एक और हम कर लेते हैं। इनकम देखो, इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, 25% कम हो रहा है, यानी 4 से ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्वांटिटी कितनी होगी भाई, 3:4 हो जाएगी। अब देखना, हमारे हिसाब से पहले 3 किलोग्राम खरीद रहा था, अब ये 4 किलोग्राम खरीद रहा है, यानी 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है। और इसके हिसाब से 2 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। तो भाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यानी स्टार्टिंग में ये 6 किलोग्राम गेहूँ खरीद रहा था, और अब ये कितना खरीद रहा है, 4 की वैल्यू 8, यानी अब ये वर्तमान में 8 किलोग्राम गेहूँ खरीद रहा है। इसने बोला है कमी के बाद गेहूं का मूल्य कितना है, ठीक है, प्रति केजी। तो भाई कमी के बाद गेहूं कितने खरीदी हैं इसने, 8 किलोग्राम, कितने रुपए में, 240 रुपये में 8 किलोग्राम गेहूं। तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा ये, 8×3 = 24, यानी 30 रुपये। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 30 रुपये पर केजी। ओके, 30 रुपये पर केजी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्च 10% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 210 किलोग्राम है। यानी ओरिजिनल जो कंजप्शन है वो कितना है, 210 रुपये है। देखो भाई, उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू कंजप्शन, यानी क्वांटिटी। इसने बोला मूल्य, प्राइस कितना हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 40%, यानी 40% का मतलब हो गया 2/5। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले अगर प्राइस 5 रुपये था तो अब ये 7 रुपये हो गया। और खर्चा यानी एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा है, यानी ये पहले 10 था तो ये 11 हो गया। यही तो बात है। अब देखो, यहाँ पर हमें क्वांटिटी चाहिए यार। इसने बोला कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि खपत हम कैसे निकालेंगे, जब भी खपत का रेशियो हमें निकालना है तो क्वांटिटी का रेशियो मैंने आपसे बताया था कि हम क्वांटिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे भाई। क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम से। तो इनकम पहले 10 थी, अब ये 11 हो गई, सॉरी एक्सपेंडिचर। और इनकम पहले 5 थी, तो अब ये कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी ये हमारा क्वांटिटी निकली आई। तो 5 से काटा मैंने इसको 2 बार, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 में, तो ये हो गया 14:11। तो वास्तविक खपत हमारे हिसाब से कितनी है, 240, यानी 14 की वैल्यू 210 है, सॉरी। तो 210 ये 14 का कितना गुना है, करेंगे इसको, तो 14×1 = 14 हो गया, और 14×5 = 70, यानी 15 गुना है। तो भाई मुझे ये बताओ, ये 14 थी, 14 से एक होगी 11, यानी कितनी कम हुई है खपत, 3 कम हुई है। तो 3 का भी 15 गुना कर देंगे, तो 15 कितना हो जाएगा, 45 kg। यानी खपत में कितने की कमी हुई है, 45 किलोग्राम की कमी हुई है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि भाई अगर क्वांटिटी यहाँ पर x मान लें, तो अब ये कितनी हो गई, 200। देखो वास्तविक खपत क्या थी, 210 थी, सॉरी। अगर ये 210 है यहाँ पर, तो इसने बोला है कितनी कम होनी चाहिए, तो मैंने माना कि 210 में से हम x कम कर देंगे, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है, मैंने आपको ये तरीका जो बताया है रेशियो वाला, ये आसान है, इससे समझ जाओगे आप। देखो अगला सवाल, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है जिससे परिवार 20 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 5% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत बताइए। अब यार हमें खपत का रेशियो चाहिए, यानी क्वांटिटी का रेशियो चाहिए। तो मैंने बताया था कि अगर खर्च का रेशियो 100 से 105 हो गया, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं हम इनकम से, यानी इनकम पहले 100 थी तो अभी 120 हो गई, और ये रेशियो आ गया आपका।
कैलकुलेट करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको भाई, 5 से काट दें, 15 से काटते हैं तो 15 मट्ठे 120 हो जाएगा ये, और 15 सत्ते 105, यानी क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:7। अब इसने बोला है जिससे परिवार 20 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करता है। तो देखो, पहले 8 किलोग्राम चीनी खाता था ये, अब ये 7 किलोग्राम खा रहा है, तो कितना कम हो रहा है भाई खपत, 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 20। तो इसने बोला है ओरिजिनल खपत कितनी है, ओरिजिनल कितनी है भाई, 8 है ना, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, मतलब 160 kg, 160, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप, ये भी देखो सेम सवाल है आपका। अब यहाँ पर मैं देखो, अगर आप इस तरीके को समझ गए हैं तो मैं इसको डायरेक्ट ही निकल लिख सकता हूँ, क्वांटिटी का रेशियो, पहले इनकम लिखूंगा और फिर बाद में लिखूंगा क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये डायरेक्ट है शॉर्टकट इसका। तो यहाँ पर अगर मैं क्वांटिटी का रेशियो निकालूँ तो इनकम क्या हो रही है, 30% कम हो रही है, यानी ये कितनी होगी, 70, और खर्चा हो रहा है 16% कम, तो ये कितना हो गया, 84। इसे हम काटेंगे भाई, 14 पंजे 70 और 14 छिंग 84, यानी क्वांटिटी का मैंने डायरेक्ट ही रेशियो निकाल लिया, 5:6। सवाल ने ये बोला है कि जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो देखो यार, पहले 5 किलोग्राम खरीद रहा था ये, अब ये 6 खरीद रहा है, इसका मतलब 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है ये, और 1 किलोग्राम की जो वैल्यू है वो 32 है। ठीक है, तो इसने बोला है कि भाई करंट में जो वर्तमान में खपत है ना वो ज्ञात करनी है। तो वर्तमान में ये 6 यूनिट चीनी खरीद रहा है, यानी 6 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 32, तो 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, यानी 192 kg, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है भाई ये, और ये आपका लास्ट सवाल है। ठीक है, देखो, एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। देखिए, राइस का मूल्य, ठीक है, वीट के मूल्य का, यानी कितना है ये, 20% है, तो वीट के मूल्य का यानी गेहूं के मूल्य का 20%, मतलब 1/5 हो गया। तो अगर मैं यहाँ से राइस और वीट का प्राइस का रेशियो निकालूं तो 1/5 हो जाएगा ये। उसने बोला है गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तब चावल की खपत में कितने परसेंट कमी ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च पूर्व खर्च के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर है। तो देखो भाई, हमने निकाल लिया क्या भाई, कि राइस और गेहूं, इसका जो प्राइस है, मैं इसे मान लेता हूँ x और इसे मान लेता हूँ 5x। ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, बिना x के भी होगा ये, टेंशन ना लो, बताऊंगा। देखो, 12 किलोग्राम तो इसने भाई क्या खरीदे हैं, चावल, और 9 किलोग्राम गेहूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल प्राइस कितना हो गया। देखो, ये 1 किलोग्राम की कीमत है, ये 1 किलोग्राम राइस का जो मूल्य है वो x रुपये है, तो 12 किलोग्राम का कितना हो गया, 12x हो गया, और 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 5x है, तो 9 किलोग्राम का कितना हो गया, 9×5 = 45x हो गया। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया भाई हमारे हिसाब से, ये हो गया 57, 57x हो गया। सही क्या है क्या यार, ये 25 kg है, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, ये कितना है, 25 kg, ये हो जाएगा आपका 25,
ये कितना हो गया 5 और 30 यानी 70x हो गया। तो 70x की वैल्यू कितनी है 350। तो भाई 70 से 5 बार कट रहा है यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 5 हो जाएगी और ये हो जाएगा 25। यानी कि गेहूं का और चावल का जो प्राइस है वो कितना निकाल लिया मैंने। राइस का 5 रुपये प्रति किलो है तो गेहूं का है 25 रुपये प्रति किलो। अब इसने बोला गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है। तो अगर मैं इसको 20% बढ़ा दूं ये हो जाएगा 6/5। इसका 6/5 हो गया ना। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 25 यानी 5 और बढ़ गया। ये 5 और बढ़ गया तो ये हो गया 30 रुपये प्रति किलो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर गेहूं का मूल्य 30 रुपये प्रति किलो हो गया है और चावल कितना रहता है पूर्व के समान ही रहता है यानी स्थिर रहता है तब चावल का मूल्य स्थिर रहता है। ठीक है ना। तो इसने बोला है तब चावल की खपत में कितने परसेंट कमी हुई है वो हमें निकालनी है। तो अब मुझे ये बताओ भाई कि अगर इसका प्राइस इतना है 5 रुपये है और इसका प्राइस कितना आ गया 30 रुपये। ओके 1 किलोग्राम का प्राइस है ये ध्यान रखना। तो अगर ये 1 किलोग्राम का प्राइस है चावल यार ये 25 है आपका ना 25 किलोग्राम खरीद रहा है। तो देखिए भाई ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब इसका तो प्राइस कुछ चेंज नहीं हुआ है लेकिन इसका हो गया इसका 30 हो गया। 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसने 9 किलोग्राम चावल खरीदे हैं तो कितने रुपये के खरीदे होंगे इसने 270 रुपये के खरीदे होंगे। और टोटल प्राइस कितना है भाई 350। तो मुझे ये बताओ कि अगर 270 रुपये के इसने चावल खरीद लिए गेहूँ खरीद लिए तो चावल कितने रुपए के खरीदे होंगे फिर इसने। ये खरीदे होंगे 0 15 में से 7 गया तो 8 यानी 80 रुपये के चावल इसने खरीदे हैं 5 किलो। 5 किलो चावल 80 रुपये के हैं तो 1 किलो चावल कितने रुपए के हो गए। सॉरी सॉरी यार 80 रुपये में चावल खरीदे हैं इसने। ठीक है ना। और 1 किलो का जो प्राइस है वो कितना है 5 रुपये है। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास 80 रुपये हैं और 1 किलो चावल का जो मूल्य है वो 5 रुपये है तो 80 रुपये में कितने चावल खरीदोगे आप। तो 16 किलो चावल खरीदोगे आप। यही तो हो गया ना। यानी कि 80 रुपये में आप कितने चावल खरीदोगे 16 किलो। इसे यहाँ से काटो मत। समझ में आया नहीं आया देखो दोबारा समझो। भाई अगर इसने गेहूं के मूल्य में 25-20% की वृद्धि कर दी तो गेहूं का मूल्य कितना हो गया 30 रुपये। 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 9 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया 270 रुपये। और टोटल हमें खर्चा कितना करना है 350 रुपये ही करना है। तो 270 रुपये तो भाई उसने गेहूँ खरीदने में खर्च कर दिए 350 में से। तो बचे कितने 80 रुपये। अब ध्यान देना 80 रुपये बचे हैं और 1 किलो चावल 5 रुपये के हैं 5 रुपये प्रति किलो। ठीक है। अगर 1 किलो चावल 5 रुपये के हैं तो 80 रुपये में कितने चावल खरीदोगे आप 16 किलो चावल खरीदोगे। और पहले कितने खरीद रहे थे आप 25 किलो चावल खरीद रहे थे। मुझे ये बताओ पहले 25 किलो खरीद रहे हैं और अब खरीद रहे हैं 16 किलो। तो कितने का अंतर आ गया 9 का अंतर आ गया। यानी 9 किलोग्राम कम खरीद रहे हैं ना। कितने से खरीद रहे हैं 25 से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे 100। ये हो गया 25 चौक 100 और 9 चौक 36 यानी 36% की कमी हो गई है चावल की मात्रा खरीदने में खपत में। ओके आ गया समझ में नहीं आया। एक बार मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ दूसरे पेज पर। एक्स मान के करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। देखो भाई इसने बोला है कि राइस है एक तो और एक है
गेहूँ, और जो गेहूँ का मूल्य है, चावल का मूल्य गेहूँ के मूल्य का 1/5 है, यानी अगर इसका मूल्य 1 है तो इसका 5 है। इसने कितने किलोग्राम खरीदे? 25 किलोग्राम। तो इसने खरीदे हैं भाई गेहूँ चावल, और 9 किलोग्राम खरीदे हैं इसने गेहूँ। तो मुझे ये बताओ, 1 किलोग्राम 1 रुपये के हैं, तो 25 किलोग्राम चावल कितने के हो गए? 25 रुपये के हो गए। और यहाँ पर 1 किलो गेहूँ 5 रुपये के हैं, तो 9 किलो गेहूँ कितने के हो गए? 45 रुपये के हो गए। और टोटल मिला के कितना इन्वेस्ट हो गया? 70। तो 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 350। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 हो जाएगी, यानी चावल का मूल्य कितना है? 5 रुपये प्रति किलो, और गेहूं का मूल्य कितना हो गया? 25 रुपये प्रति किलो। अब राइस और गेहूं की बात है, इसका मूल्य 5 निकाल लिया, इसका 25 हो गया। इसमें वो 20% वृद्धि कर रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 और बढ़ा रहा है ये। इसका मूल्य हो गया 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और इसका मूल्य कितना है? 5 रुपये प्रति किलोग्राम ही है। अब देखो, इसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 9 किलोग्राम चावल खरीदे थे, तो कितने रुपए के खरीद लिए इसने? 270 रुपये के। और भाई खर्चा हमें कितना करना है? केवल 350 ही करना है। तो अभी ये बताओ कितने रुपये शेष बाकी बाकी हैं? अभी 80 रुपये बाकी बचे अभी, क्योंकि 350 रुपये का कुल खर्चा करना है हमें, जिसमें से 270 रुपये खर्च हो गए, तो बचे कितने? 80 रुपये। अब इस 80 रुपये में हमें ये देखना है कि कितने किलो चावल खरीदे हैं। तो अगर 1 किलो चावल 5 रुपये के हैं, तो 80 रुपये में कितने चावल खरीदोगे आप? 16 किलो चावल खरीदोगे। और पहले कितने खरीद रहे थे? 25 किलो। अब खरीद रहे हैं 16 किलो, तो कितने की कमी हो गई? 9 की। 9 किलो कम खरीद रहे हैं ना? कितने से खरीद रहे हैं? 25 से। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो 25 चौक हो गया 100, और 9 चौक हो गया 36, यानी 36% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए भाई, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, टाइप 4 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसका PDF और PPT डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF मतलब प्रैक्टिस सीट है ये आपकी, और PPT मतलब ये आपके क्लास नोट्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।